एक ऐसी मूवी जिसने ना सिर्फ बॉक्स ऑफिस को बल्कि इंडियन सिनेमा की नींव को हिला दिया, जिसके बनाने वाले डायरेक्टर पर देशद्रोह का केस हो गया है, जिसके मेन एक्टर को पूरी फिल्म इंडस्ट्री से बैन कर दिया गया है। आज तक कोई भी मूवी इंडियन सिनेमा में इतने बड़े शॉक रिपर्स नहीं बना पाई जितने धुरंधर ने बनाए हैं। धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर तो बहुत बड़ी सक्सेस साबित हुई, लेकिन वो कहते हैं कि हर चीज की एक कीमत होती है और जब आपको इतना बड़ा प्रॉफिट हुआ है तो उसका कर्मा भी आपको मिलेगा। जहां पर वेस्टर्न इंडियन फिल्म फेडरेशन ने रणवीर सिंह को बैन कर दिया है बॉलीवुड में काम करने से। मतलब इस संस्था से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, और कहा जा रहा है कि 4.5 लाख लोग इस संस्था से जुड़े हुए हैं, जिसमें कैमरामैन, डीओपी, डायरेक्टर, फिल्म मेकर्स, स्टोरी राइटर्स भी जुड़े हुए हैं। तो वो अब रणवीर सिंह के साथ किसी भी मूवी में काम नहीं कर सकते अगर उन्हें इस संस्था का हिस्सा बने रहना है। मतलब ये कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, कोई भी कानून रणवीर सिंह को मूवी बनाने से नहीं रोक सकता, लेकिन ये एक फेडरेशन है जिसके लोग अब रणवीर सिंह के साथ काम नहीं करेंगे क्योंकि वो उस फेडरेशन का एक पार्ट है। और इस वजह से रणवीर सिंह को अब बहुत सी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि एक मूवी बनाना बहुत ही मुश्किल होता है ऑलरेडी जब आपके पास पैसा हो, बजट हो, टाइम हो। लेकिन जब आप पर बड़े रिस्ट्रिक्शन लगना शुरू हो जाते हैं, आपके साथ काम करना बैन कर दिया जाता है, आप पर मुकदमे चल रहे होते हैं, तो किसी भी मूवी का बनना बहुत ही मुश्किल है, स्पेशली अगर उसमें एक बड़ा बॉलीवुड का सुपरस्टार है। और रणवीर सिंह अब एक बड़े सुपरस्टार बन चुके हैं धुरंधर 1 और 2 के बाद। और ये कितनी बड़ी बात है कि धुरंधर 1 और 2 ने लगातार एक साल के अंदर 2 बार 1000 करोड़ 1300 करोड़ से भी ऊपर का कलेक्शन दिया, जो कि यह रिकॉर्ड इससे पहले शाहरुख खान के पास था, जिन्होंने एक साल के टाइम गैप के अंदर 2 मूवीज दी थी जो 1000 करोड़ से भी ऊपर गई। लेकिन धुरंधर भी इससे आगे बढ़ गई और 2 ऐसी मूवीज दे दी एक साल के टाइम गैप के अंदर जिन्होंने 1300 करोड़ के ऊपर का कलेक्शन किया दोनों मूवीज ने। अब नेचुरली रणवीर सिंह को बहुत ज़्यादा फिल्म ऑफर्स आने थे, उनकी फिल्मों के बजट बढ़ जाने थे, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाना था और उनकी मूवीज़ का स्केल तो अब एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा। और अगली मूवी वो प्रलय करने वाले थे, जो कि एक ज़ॉम्बी एपोकलिप्स मूवी होने वाली थी। और ऐसी मूवीज़ में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन इश्यूज होते हैं। और अब क्योंकि बहुत सारे लोग रणवीर सिंह के साथ काम नहीं करेंगे जो कि फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, रणवीर सिंह की फिल्मों को बनने में दिक्कत तो होगी। और सिर्फ यही एक दिक्कत नहीं है, रणवीर सिंह पर जो ये बैन लगा है ये डॉन 3 मूवी की वजह से लगा है। ये मूवी उनके गले पड़ गई है और फैंस हमेशा से बोल रहे थे कि रणवीर सिंह को ये मूवी नहीं करनी चाहिए। वैसे भी वो उसमें जज नहीं रहे थे, लेकिन उन्होंने डॉन 3 को फरहान अख्तर के साथ साइन कर लिया, उसका टीजर रिलीज कर दिया। लेकिन जब धुरंधर बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हो गई तो हो सकता है कि रणवीर सिंह की डिमांड्स बढ़ गई हो या उन्होंने फीस ज़्यादा मांग ली हो, क्योंकि उन्होंने तो पहले ही साइन कर लिया था रणवीर सिंह को और फिर वो ज़्यादा फीस देने पर नहीं मानेंगे, ऑब्वियस सी बात है। इसीलिए रणवीर सिंह उस मूवी से पीछे हट गए, ऐसा मुझे लगता है। वो वेस्ट इंडिया फिल्म फेडरेशन के पास गए और वहां पर केस दायर किया और फैसला रणवीर सिंह के हक में नहीं आया, क्योंकि उन्होंने अपनी सफाई को पेश ही नहीं किया, क्योंकि शायद रणवीर सिंह के पास बोलने को कुछ था ही नहीं या वो कंट्रोवर्सी को अवॉइड करना चाहते थे, क्योंकि धुरंधर एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर बन गई है। और उसके बाद उन्होंने अपने सारे इंस्टाग्राम पोस्ट भी डिलीट कर दिए, क्योंकि रणवीर सिंह अब एक सुपरस्टार की राह पर चलना चाहते हैं। वो वैसी कंट्रोवर्सीज को अब फिर से गले नहीं लगाना चाहते जो कि उनके करियर को डाउनफॉल पर ले जाए। ये बात पूरी तरह से समझ आती है, लेकिन इससे भी बड़ा पंगा है धुरंधर के डायरेक्टर आदित्य धर के साथ, जिन पर ये इल्जाम लग रहे हैं कि उन्होंने इंडियन आर्मी के और इंडिया के रॉ के सीक्रेट्स को लीक कर दिया है। देखो, इसके पीछे एक पूरी वीडियो बन सकती है, लेकिन मोटा मोटा आइडिया मैं आपको दे देता हूँ कि आदित्य धर काफ़ी डिटेलिंग के साथ अपनी मूवीज़ में काम करते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करते हैं अपनी मूवी को बनाने के लिए। पूरी को बनाने के लिए भी वो आर्मी के पास गए थे और उनसे डिटेल्स ली थी कि ऑपरेशन कैसे होता है, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा था और उन्होंने उसे मूवी में प्रैक्टिकली प्रेजेंट किया। और हो सकता है कि धुरंधर की स्टोरी पर भी उन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया और छोटी छोटी बातें जो कि उन्हें नहीं किसी को बतानी चाहिए थी, किसी ने उन्हें वो बता दी। और हो सकता है कि उन्होंने कहा हो कि आप ये मूवी में मत दिखाना, लेकिन आदित्य धर ने फिर भी वो मूवी में दिखा दिया। और अब इंडियन आर्मी कैसे काम करती है, रॉ कैसे काम करती है, उनके सीक्रेट्स मूवी में लीक हो चुके हैं और इसी वजह से इंडियन आर्मी आदित्य धर से खुश नहीं है। सोचो, एक मूवी जिसकी नींव ही देशभक्ति पर रखी गई है, जो एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर भी हुई, जिसने लोगों के दिलों में देशभक्ति की आग लगा दी, लेकिन उस मूवी पर देशद्रोह का इल्जाम लग चुका है, उसके डायरेक्टर पर देशद्रोह का इल्जाम लग चुका है, उसके मेन एक्टर को फिल्म इंडस्ट्री से बैन कर दिया गया है। तो धुरंधर इंडियन सिनेमा में हमेशा के लिए अमर हो चुकी है, इसको याद तो किया जाएगा। अब अच्छे वर्ड्स में या बुरे वर्ड्स में ये तो वक्त ही बताएगा।
लेकिन सिचुएशन उतनी भी खराब नहीं है जितनी कि सुनने में लग रही है। रणवीर सिंह को मूवी करने से कोई कोर्ट या अदालत या पुलिस नहीं रोक रही है। ये सिर्फ एक फेडरेशन है, एक प्राइवेट एजेंसी है। इसका कोई भी पावर नहीं है रणवीर सिंह को मूवीज बनाने से रोकने के लिए। सिर्फ अपनी मर्जी से कुछ लोग रणवीर सिंह के साथ अब काम नहीं कर सकते, सिर्फ इतना ही है। लेकिन जैसा कि मैंने बोला, जब बहुत बड़े बजट की मूवी होती है और उसमें बहुत बड़े सुपरस्टार होते हैं तो उसमें पहले ही बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं और ऐसी चीज़ें दिक्कतों को और ज़्यादा बढ़ा देती हैं। तो उम्मीद करके चलना कि रणवीर सिंह की अगली मूवी आपको 3 साल तक कम से कम देखने को नहीं मिलेगी। और डॉन 3 का जो लफड़ा है वो भी अभी लटका हुआ है। और डॉन 3 मूवी का क्या होगा? फैंस उसका कब से इंतजार कर रहे थे। वो उम्मीद लगाकर बैठे थे कि इसमें भी शाहरुख खान का रिटर्न होगा, क्योंकि शाहरुख खान के अलावा किसी को भी उस कैरेक्टर में इमेजिन ही नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी जब रणवीर सिंह के साथ उसका अनाउंसमेंट हो गया तो लोग खुश नहीं थे। लेकिन जब धुरंधर 1 और धुरंधर 2 रिलीज हुई और रणवीर सिंह की मार्वलस एक्टिंग को लोगों ने अप्रिशिएट किया तो उसके बाद से मैं भी खुश था कि अब डॉन 3 में रणवीर सिंह का और भी हमें ऑरा देखने को मिलेगा। ये मूवी अब उनके लिए काफी ज्यादा शूटिंग लग रही थी, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। शायद ये कैरेक्टर खुद ही शाहरुख खान के अलावा किसी और के पास जाना ही नहीं चाहता था। और अब अगर रणवीर सिंह भी इस कैरेक्टर से बाहर हो गए हैं तो अगर ये मूवी अब कभी बनेगी तो उसका सिर्फ एक ही चॉइस होगा, वो होगा शाहरुख खान। अब यहाँ पर मैं पर्सनली बायस्ड हूँ क्योंकि मैं शाहरुख खान को डॉन 3 में देखना चाहता हूँ, लेकिन हो सकता है कि कोई और एक्टर भी इस काबिल हो। लेकिन एक बात तो पक्की है कि अब रणवीर सिंह डॉन 3 में नहीं नजर आने वाले और उनकी अगली मूवी प्रलय होगी, ऐसी खबरें आ रही हैं। लेकिन वो भी बहुत जल्दी अब हमें नहीं देखने को मिलेगी। खबरें तो ये भी आ रही थी कि आदित्य धर और रणवीर सिंह की जोड़ी हमें फिर से एक मूवी में देखने को मिलेगी और ये मूवी चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर बेस होगी, जिसमें चाणक्य का रोल रहमान डकैत यानी कि अक्षय खन्ना प्ले करेंगे। लेकिन अब ये मूवी बनेगी या नहीं कोई भी कंफर्मेशन के साथ नहीं बोल सकता, क्योंकि आदित्य धर और रणवीर सिंह दोनों के साथ अलग अलग कंट्रोवर्सीज बहुत सारी जुड़ गई हैं और जब ये फिर से दोनों साथ मिलकर काम करेंगे तो कंट्रोवर्सीज और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। अगर ये पिछली कंट्रोवर्सीज को खत्म नहीं करते, जैसे कि रणवीर सिंह का जो केस चल रहा है वेस्ट इंडिया फिल्म फेडरेशन के साथ, उसको वो नहीं निपटाते और आदित्य धर पर जो एलिगेशंस लग रहे हैं वो काफी सीरियस एलिगेशंस हैं, आर्मी के सीक्रेट्स को लीक करने वाले। और अगर वो उसकी सफाई पेश नहीं करते कोर्ट में और वहां से बाइज्जत बरी नहीं होते तो हो सकता है कि इन दोनों की जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद हो जाए। लेकिन उम्मीद हम हमेशा अच्छे की ही रखेंगे और मैं चाहता हूं कि इतने अच्छे डायरेक्टर और एक्टर को हम मिस ना करें और इनका और भी ज्यादा कंटेंट हमें देखने को मिले। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आदित्य धर और रणवीर सिंह एक अच्छी लीगल टीम को हायर करे जो उन्हें इन केसेस से बाहर निकाले। बाकी ये कंट्रोवर्सीज काफी सीरियस है और इन पर आपका क्या टेक है मैं जरूर सुनना चाहूंगा, तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे वीडियोस आते रहेंगे।